इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद जो अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में वे कहते हैं इसमें वे कहते हैं कि दो समान आवेश प्लस क्यू 2a दूरी पर रखे गए हैं। चित्र बना लेंगे। मानकर चलिए यह कोई प्लस का क्यू आवेश है और दूसरा वाला भी कैसा आवेश है, प्लस का क्यू आवेश है। ये एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे गए हैं। यह बिंदु A है और यह बिंदु B है। नाम दे सकते हैं कोई भी, बिंदु आवेश A, बिंदु आवेश B। एक तीसरा आवेश -2q, इसी में वो कहते हैं कि एक तीसरा आवेश -2q इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर रखा जाता है। मध्य बिंदु कौन सा होगा, इनके ठीक बीच में। इनके ठीक बीच में जो बिंदु होगा उसे मध्य बिंदु कहेंगे। मध्य बिंदु का मतलब है आधी डिस्टेंस इस तरफ हो जाएगी और आधी डिस्टेंस उस तरफ चली जाएगी। तो मानकर चलिए इनका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, वो P बनता है। मध्य बिंदु P। अब इस बिंदु पर कौन सा आवेश रखा है इन्होंने, -2q। -2q आवेश इन्होंने इस बिंदु पर रख दिया है, जिसके कारण यह डिस्टेंस a इस तरफ हो जाएगी और बाकी जो डिस्टेंस है a इस तरफ हो जाती है। इस तरह से आपका जो चित्र है बनकर तैयार हो जाता है। अब आगे पूछते हैं इसमें, निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। अब देखिए निकाय बन रहा है। ये निकाय का मतलब है कि इसमें एक आवेश, दो आवेश और तीन आवेश प्रयोग किए हैं। तीन आवेश प्रयोग करने के कारण ये तीन युग्म बनेंगे। प्रश्न में इसको निकाय कहा गया है। क्या कहा गया है, निकाय। तो हम निकाय मानकर ही इसकी गणना करेंगे। तो तीन युग्मों में ही हम इसके स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं। तो लिखेंगे निकाय की स्थितिज ऊर्जा। निकाय की स्थितिज ऊर्जा डैश लगा देंगे और हो जाएगा U इक्वल टू, अब देखिए युग्म कौन से हैं, युग्म A P बन रहा है, युग्म B P बन रहा है और युग्म क्या बनेगा, A B भी बनेगा, A B भी बनेगा। तो तीनों युग्मों में हम इसकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात करके जोड़ देंगे। तो मैं इसको ऐसे भी जोड़ सकता हूं, U A P प्लस U B P कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम, प्लस U A B A से B भी तो युग्म बन रहा है, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। तीनों स्थिति ऊर्जाओं को ज्ञात करने के पश्चात हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अब आगे देखिए क्या प्राप्त होगा, सूत्र लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R सूत्र होता है। तो Q1 के स्थान पर प्लस का Q और Q2 के स्थान पर -2Q अपॉन R, यानी बीच की जो दूरी है वो A है। तो A प्लस ऐसे यहाँ पर UBP यानी UBP ये वाला डिस्टेंस बनेगा, तो ये भी सेम ही है, तो सेम ही हम कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ब्रैकेट में -2Q अपॉन R के स्थान पर A। ठीक वैसे ही हम आगे करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाकर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q इंटू क्यू, ये पहला आवेश है और ये दूसरा आवेश है, दोनों धन है, तो Q इंटू क्यू अपॉन आर। आर का मतलब है बीच की दूरी, यानी ए से बी तक की जो दूरी है वो 2a है। कितनी? 2a। तो 2a का प्रयोग हम करेंगे। हम कॉमन करके इसको ऐड कर देंगे। कॉमन क्या हो रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, सब जगह Q इंटू क्यू ही है, तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर हो जाएगा ये। तो Q स्क्वायर अपॉन में ए सब जगह है, तो ए भी कॉमन कीजिए। तो ये चीज कॉमन हो चुकी है। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा -2। क्या बचेगा? -2। बाकी चीजें तो कॉमन होकर बाहर निकल गई हैं, तो -2 यहाँ पर बचेगा। अब ये प्लस है और ये माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी किस चीज का आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। तो माइनस, सारी चीजें कॉमन हो चुकी हैं और यहाँ पर भी केवल क्या बचा है? -2। तो 2 प्लस का चिन्ह है, आगे तो कोई और माइनस नहीं है, तो इसको हम प्लस में दिखाएंगे, प्लस। और ये क्या हो जाएगा? 1/4, ये सब कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, बचेगा 1/2। 1/2 कुछ इस तरह से। आगे देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q स्क्वायर अपॉन a, ब्रैकेट में 2 और 2 कितने हो गए? 4, माइनस के 4 प्लस के 1/2। 1/2 का मतलब आधा है, 4 में से आधा जाएगा तो बचेगा 3.5। 3.5 बचेगा। डायरेक्टली आप इसको घटा सकते हैं, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन a, और ब्रैकेट में बचेगा 3.5, है ना? 4 में से जब आधा घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 3.5, तो -7/2 लिखा जाएगा 3.5 को, क्योंकि 3 दूनी 6 और 7 होते हैं। 3.5 वास्तव में इस तरह से लिखा जाता है, 3 सही 1/2, तो 2 3 6 और 1 7, 7/2 ये लिखा जाएगा। इसीलिए का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए। इसलिए U इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का चिन्ह मैं पहले ले लेता हूँ, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और 7 से Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7Q स्क्वायर अपॉन 2a। ये इसका आंसर आ जाता है, यानी पूरे निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो हमको इतनी प्राप्त होती है। U इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 7Q स्क्वायर अपॉन 2a। ये Q नहीं है, ये a है। ऊपर वाला है ये Q है, नीचे वाला a है। तो ये है आपका आंसर आ चुका है। आप पूछेंगे मात्रक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मात्रक में कोई भी वैल्यू दी नहीं है इन्होंने प्रश्न में, इसलिए हमने यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी मात्रक नहीं लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से देख सकते हैं। जहाँ पे आपको अच्छा लगे वीडियो को रोक के आप समझ भी सकते हैं। ये आपका सोल्व हो चुका है। ठीक इसी प्रकार का अगला प्रश्न है, उसे हम अगली वीडियो में करेंगे।